कि अगर वो प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा में इतना रम गए हैं तो मेरा प्रश्न नंबर 1 है कि क्या वो बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? काहे कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम एक लोकसभा तो लड़नी ही चाहिए। तो क्या नीतीश जी लड़ेंगे और अपने इच्छा की कोई सीट वो चुन ले, वहां भाजपा उनके सामने होगी। अगर वो लोकसभा निकाल लें तो जरूर महत्वाकांक्षा उनको रखनी ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले नेता एक दूसरे को चैलेंज करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि साल 2024 के यानी लोकसभा चुनाव में वो अपने मन पसंद का कोई भी एक लोकसभा सीट चुन ले। उनके सामने बीजेपी का नेता खड़ा होगा लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ लगातार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं, विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद में लगे हुए हैं, जिसमें वो कभी दिल्ली जाते हैं, कभी कर्नाटक जाते हैं। और बता दें, दिल्ली से लेकर कर्नाटक उनकी ये दूसरा दौरा है, जिसमें बीते दिन वो अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई थी और अब कुछ ही देर में आज मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। इन सबके बीच अब बीजेपी के नेता हैं यानी राष्ट्रीय मंत्री हैं ऋतुराज सिन्हा, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि जिस मुहिम में वो लगे हुए हैं उस मुहिम में वो कभी सफल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव है सामने, इस चुनाव में वो अपने मनपसंद का कोई भी एक लोकसभा सीट चुन ले, वहां से खड़े हो जाए और चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनके सामने बीजेपी का नेता होगा। क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, किस तरह से सीएम नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने जोरदार हमला बोला है, साथ ही साथ उन्हें चैलेंज कर दिया है। आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा में इतना रम गए हैं तो मेरा प्रश्न नंबर 1 है कि क्या वो बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? काहे कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम एक लोकसभा तो लड़नी ही चाहिए। तो क्या नीतीश जी लड़ेंगे और अपने इच्छा की कोई सीट वो चुन ले, वहां भाजपा उनके सामने होगी। अगर वो लोकसभा निकाल लें तो जरूर महत्वाकांक्षा उनको रखनी ही चाहिए। दूसरी बात कि जब तक कि लोकसभा का चुनाव नहीं आता है, अभी 300 दिन से अधिक समय है, साल भर है लगभग, अगर इसी प्रकार से नीतीश जी और उनके भतीजे जी डेली बिहार का एजेंडा, बिहार का काम छोड़कर कभी बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी खड़गे, कभी केजरीवाल, अगर यही करना है तो बिहार में किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि आपके लिए प्रधानमंत्री बनना सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है, लेकिन 13 करोड़ बिहार वासियों की समस्याएं हैं, उनके परेशानियां हैं। उनको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो 24 घंटा बिहार की सेवा के लिए तत्पर हो, ना कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरे करने के लिए श्रम कर रहा हो। जैसे मोदी जी देश के लिए 24 घंटा खटते हैं, बिहार को भी 24 घंटा खटने वाला